चलिए अभी हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस है ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन काम इसका भी है बहुत, मतलब बड़ी चीज़ कहने का मतलब हार्ड नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कोई नहीं। तो पहला है चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन होगा ना, कोई इक्वेशन तो होगा ना, वो डायमेंशनली कितना कंसिस्टेंट है, या फिर यूँ कह लें कि करेक्टनेस जो कहते हैं ना, करेक्टनेस, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसी तरह के वर्ड में मिलेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है तालमेल, कंसिस्टेंसी का मतलब तालमेल, वो चीज़ें अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारा है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करना, ठीक है। इसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि उसके बाद ज़्यादा समझ में आ जाएगा। शो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। इसको चेक करके बता सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें है क्या, अच्छा ये जो क्वांटिटीज़ लिखे हुए ये समझ में आ रहा है, कौन कौन क्वांटिटी क्या क्या है? T जो है हमारा ये टाइम पीरियड है, ठीक, क्या है? टाइम पीरियड है। L हमारा लेंथ है। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे? T है हमारा टाइम, T हमारा क्या है, ठीक है, T टाइम पीरियड है, L हमारा लेंथ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। अब डायमेंशनली चेक करना। देखो टाइम पीरियड का मतलब टाइम ही हुआ, तो टाइम पीरियड का मतलब अगर टाइम देखेंगे तो डायमेंशन हमारा T होना चाहिए, ठीक। 2 पाई क्या है हमारा? कांस्टेंट है, तो इससे हमको लेना देना है नहीं, कांस्टेंट का तो वैसे भी डायमेंशन होता नहीं है। अब बात करेंगे इसकी, तो अंडर रूट में हम देखेंगे अगर, तो अंडर रूट में ही फिलहाल अभी रखें, तो डायमेंशन ऑफ L क्या लिखेंगे? इस तरीके से, ठीक। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT माइनस 2 ना, LT माइनस 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं L से L डायमेंशन तो हमारा कैंसिल आउट है। 1/t माइनस 2 है तो ऊपर में जाएगा तो t पावर 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। बट अभी रूट में है ये कुछ ऐसे रहेगा। हालांकि डायरेक्टली पूरा हटा सकते थे, सॉरी माइनस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा एक स्टेप ले लिया हमने। तो रूट से हटेगा, स्क्वायर है ना, तो फाइनली क्या आएगा? t। मतलब हमने ये देखा कि जो LHS टर्म है हमारा, LHS टर्म है ना, डायमेंशनली RHS टर्म के इक्वल है, डायमेंशनली RHS टर्म के इक्वल है। आप नॉर्मली ऐसे नहीं कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि कांस्टेंट भी तो है हमारा, कांस्टेंट का अपना एक इफेक्ट है। बट डायमेंशनली की अगर बात करेंगे तो कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं है। ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया, रुकिए इसको मिटाया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी तो टफ क्वेश्चन पे भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें S क्या है अगर देखें तो S क्या है? S डिस्प्लेसमेंट भी कहीं कहीं हो जाता है, ये डिस्टेंस भी ले लेते हैं जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो, है ना। तो हम डिस्टेंस ही कंसिडर कर लेते हैं इसको, फिलहाल डिस्टेंस है हमारा, ठीक। T क्या है? T टाइम है, ठीक है ना। U इनिशियल वेलोसिटी, A क्या है? एक्सेलरेशन, ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो S का डायमेंशन क्या होगा? S का डायमेंशन L। अरे ये बात तो उस टाइम हम लोग किए थे ना, यूनिट पढ़ रहे थे तो, कि डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, है ना, ये सब क्या है? एक तरह का लेंथ है, तो ये लेंथ हो गया। अब U का डायमेंशन बताओ। LT माइनस 1, वेलोसिटी ही तो है, LT माइनस 1 इंटू T, टाइम क्या हुआ? T प्लस हाफ ऑफ
हाफ ऑफ इसको मिटा देता हूँ जरा, है ना, इसको जरा इधर ले लेते हैं। u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी और a है हमारा एक्सेलरेशन। तो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt माइनस 2 और टाइम का t पावर 2, समझे ना। तो एक चीज़ देखिएगा, ये t इस t को कैंसिल कर रहा है, ठीक, ये t इस t को कैंसिल कर रहा है और ये t स्क्वायर इस t स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है। तो बचा यहाँ भी l और यहाँ भी l, तो अल्टीमेटली l प्लस 1/2 l, यही तो बच रहा है। 1/2 प्लस 1 3/2, वो देखिए 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2 इंटू एल, डायमेंशन एल, है ना। तो हमने ये चीज़ एक डिस्कस किया था कि जो नंबर होता है मल्टीप्लाई डायमेंशन में, उससे कोई उसको फ़र्क, डायमेंशनली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो डायमेंशनली फिर से क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए। मतलब कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, बट ये डायमेंशनली है। ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा, ठीक ना। इसमें F क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। V क्या है, V हमारा लीनियर स्पीड होता है। V क्या होता है, लीनियर स्पीड है यहाँ पे V लीनियर स्पीड है। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ ये सब, हालांकि वो 2 क्वेश्चन तो छोटा छोटा था, वो DC पांडे में भी है, ठीक। ये क्वेश्चन DC पांडे में शायद दिया है कि नहीं देखना पड़ेगा, बट ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। M क्या है हमारा, M यहाँ पे मास है। R क्या है, R हमारा रेडियस है। निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना, क्या होगा बताओ। LHS से काम करते हैं। फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन हमारा MLT माइनस 2। अच्छा, मास का डायमेंशन क्या होता है, m ना। अच्छा, स्पीड का डायमेंशन LT माइनस 1, बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये रेडियस भी एक तरह से क्या होता है, लेंथ होता है। तो आगे हम अगर करें तो दिस इज MLT माइनस 2 हो गया। और यहाँ पे चेक करिए, देखिए ये स्क्वायर इस दोनों पे लग रहा है ना, तो ये रूट m हो गया, है ना हमारा, ये हो गया l का स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2, और नीचे क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है l। तो एक l को कैंसिल कर रहा है, एक l बच रहा है, बाकी सारे के सारे क्वांटिटी वैसे ही बच रहे हैं। तो ये आ जाएगा डायमेंशन सबको एक में मिला के लिख देते हैं MLT माइनस 2। क्या LHS में जो है वही हमारा RHS में आया है। मतलब हम कह सकते हैं डायमेंशनली कि LHS जो है वो इक्वल है किसके, RHS के। डायमेंशनली LHS इक्वल है RHS के। एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये भी थोड़ा आसान ही लेते हैं। V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, ये सब मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है, बोर्ड वाले टाइम में पढ़े हैं ना। तो इसका डायमेंशनल क्या है मामला, ये चेक करना है, ठीक है, चेक करना है कि ये डायमेंशनली इक्वल है कि नहीं है। V का डायमेंशन कितना होगा, LT माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये भी तो क्या है, एक तरह से वेलोसिटी ही है, तो LT माइनस 1 का स्क्वायर। मामला यहाँ अलग है, एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 और डिस्टेंस का L। तो एक चीज़ चेक करें, L यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी ये डिस्टेंस 2AS डिस्टेंस, हाँ सही तो है ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ध्यान नहीं दिए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को रखेंगे तो ये L² T माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इधर भी लेफ्ट साइड में भी L² T माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2L² T माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेम है डायमेंशन, बस ऐड हो रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यही लिख सकते हैं कि 3L² T माइनस 2, बस ज़्यादा इतना कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, नंबर को अगर हटा के देखें तो डायमेंशन हमारा दोनों साइड सेम है। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS डायमेंशनली है, LHS इज इक्वल टू RHS डायमेंशनली है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको चेक करके बताना है।
ये सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल हैं, मतलब डायमेंशनली हमने चेक किया, ठीक है, बात समझे। अब क्या करना है, अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा, मिटाऊं ये जो लिखा हुआ ना कंसिस्टेंसी, मतलब LHS और RHS का जो डायमेंशनली तालमेल है वो दिखाया जा रहा है कि इक्वल है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक इक्वेशन जो दिया हुआ रहता है वो डायमेंशनली इक्वल हो, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, मतलब इन जनरल सभी इक्वेशंस के बारे में हम नहीं कह सकते, ठीक है। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे शायद, अगर आपको याद हो तो, एक इक्वेशन है यहाँ पे ST मतलब T सिम्बॉलिकली लगा रहे हैं, है ना, ST इज इक्वल टू U प्लस हाफ ऑफ A 2T माइनस 1 ठीक है। ये इक्वेशन है हमारा, इसे चेक करना है, इसे चेक करना है। ST हमारा डिस्टेंस ही है T सेकेंड में, बात समझे। नहीं, ये वो सिचुएशन है जैसे एक मान लीजिए कि डिस्टेंस देखते हैं हम लोग कि मतलब 4 सेकंड में या 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि तो जो जर्नी हुई हमारी उसमें 4th सेकंड में या 5th सेकंड में हमारा डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये वो वाला डिस्टेंस है, समझ आ रही बात, 10th सेकंड, याद आया कुछ, ठीक है। तो है अल्टीमेटली क्या, ये डिस्टेंस ही है। तो हम अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहें डिस्टेंस का तो क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, और U का LT माइनस 1 लिखेंगे, प्लस 1/2 का LT माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, 2T माइनस 1 का, 2T माइनस 1 का खाली T लिखेंगे, 2T माइनस 1 का खाली T का। फिर नंबर कब से डायमेंशन में आने लग गया, तो मतलब बाहर है साथ में तो नहीं आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशनली हम ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है ना, नंबर उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम चाहें तो इस नंबर को भी हटा सकते हैं, ये जो 1/2 दिया हुआ है इससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट हमको देखना ही नहीं है, बस डायमेंशंस देखने हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना बना, LT माइनस 1, ये तो है ही LT माइनस 1, ठीक है। अब एक T को तो खैर कैंसिल कर रहा होगा, बात समझे, हाफ ऑफ ये भी बन जाएगा क्या, LT माइनस 1, ये भी बन गया LT माइनस 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ क्या, 3/2 LT माइनस 1, 3/2 LT माइनस 1। लेकिन LHS हमारा कुछ ऐसा है नहीं, LHS में हमारा सिर्फ और सिर्फ L है, और RHS में आ जा रहा है LT माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन है इस LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, अगर डायमेंशनली देखें तो। सेकेंड पॉइंट है टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी, PQ लिख देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट to another system of unit। क्या लिखा है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जो एक पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। देखिए एक चीज़ देखते हैं कि लेट A B एंड C आर डायमेंशन in mass, length एंड टाइम। क्या लिखा है, हम मान लेते हैं
कि ABC हमारा डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब पावर, MLT के ऊपर जो पावर होता है वो। तो हमने मान लिया कि ABC हमारा डायमेंशन है किस में, A है मास में, B है लेंथ में और C है टाइम में। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए ज़रा कि अगर हम N2 की बात करें, N2 रहने दे इधर, U2 लाएँ तो डिवाइड करेगा इसको उधर आके, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2 लिख सकते हैं क्या, क्या है, U2 इधर आके इसको डिवाइड करेगा तो N2 इज इक्वल टू, इतना तो हो सकता है। अब एक चीज़ समझिए कि अगर हम U1 को कह दें, U1 को M1 L1 T1 कह दें, ठीक, और U2 को क्या कह दें, M2 L2 और T2 कह दें, तो इस कंडीशन में जो हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन, ठीक है ना। N2 इज इक्वल टू N1 और हम ऐसे लिखेंगे, U में M1 है और U2 में M2 है, तो हम लिखेंगे M1 डिवाइडेड बाई M2 और पावर जो देंगे वो हम यहाँ पे देंगे A। हमने क्या देखा है कि मास का डायमेंशन, मास में डायमेंशन कितना है क्वांटिटी का, A है। लेट किया है हमने कि मास में डायमेंशन हमारा क्वांटिटी का A है। हम अभी ये जनरली फार्मूला देख रहे हैं कन्वर्ट करने का एक, उसके बाद बात करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे L1 बाई L2 और इस पे क्या देंगे पावर B। उसके बाद लिखेंगे कितना, T1 अपॉन T2, उसके बाद क्या देंगे C, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, एक कन्वर्ट करने का फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम। इस 100 जूल के वैल्यू को एक दूसरे सिस्टम पे बताना है आपको, ठीक है, विच हैज़ 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में इसने बताया है कि ये दिया हुआ है आपका जो डेटा है, लेंथ, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो इसका इस्तेमाल करना है आपको और बताना है कि उस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होगी, किसकी, 100 जूल की। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो एक बात बताइए कि ये किसका यूनिट है, जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन करें तो एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन M, सही से बताइए, ML2T-2 ना। वर्क डन या एनर्जी एक ही होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू, तो क्या होगा ML2T-2। ये बातें तो हमें समझ में आ गई। अब ये चीज़ आपको वो फार्मूला में जो ABC पावर है वो देगा, समझ आ रही बात। किस क्वांटिटी पे हम लोग चल रहे हैं, एनर्जी पे। तो A हमारा कितना है 1, B हमारा कितना है 2 और C कितना है -2। तो हम लोग फटाक से क्या करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 लेंगे, है ना, और क्या करेंगे M1 बाई M2 ना। इस पे पावर कितना 1, या अभी A रख देते हैं, चलिए फार्मूला ही देख लेते हैं, बाद में डायरेक्टली ऐसे देख लेंगे, कर लेंगे। L1 बाई L2 कितना B और T1 बाई T2 कितना C। अब देखिए N2 हमें चाहिए, N2 हमें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। इसने पूछा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल, ठीक। तो N2 चाहिए, चलो N1 हमारा कितना रखना है, 100 रखना है, 100। अच्छा, N1 हमने 100 रख लिया, ओके। ऐसा यूनिट M1 लेंगे ना, M1 L1 T1 जो है हमारा, वो इस वाले यूनिट के हिसाब से लेंगे, इस वाले यूनिट के हिसाब से, और ये हमारा किस में है, ऐसा यूनिट में है, ठीक। तो मास का कितना होता है kg, नीचे कितना दिया हुआ है M2 कहाँ गया 250 ग्राम, 250 ग्राम, समझे बात को। हाँ, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हमने क्या लिया हुआ है, जो ऐसा ही हमारा होता है, और सेकंड जिसके जरिए, जिसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना है, जिसके हिसाब से हमें कन्वर्ट करना है। इस पे पावर कितना लेंगे, तो पावर इसके हिसाब से 1। अच्छा, L1 क्या होगा मीटर, ये 1 kg है, समझिए ये 1 kg है, 1 मीटर है, दिया हुआ कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर है ये बात। अच्छा, टाइम, इस पे कितना टाइम जाएगा, पावर 2, टाइम हम कितना लेंगे 1 सेकेंड,
और देखिए इसमें क्या दिया हुआ, हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड, और कितना रखेंगे -2। ठीक, अब एक चीज़ समझिए, 1 kg इज इक्वल टू कितना होगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और नीचे कितना है 250 ग्राम, यही है ना। अच्छा, इस पे पावर 1 है, चलो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 का 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, इसके ऊपर पावर कितना है 2, इसको रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको 1 बाई कितना लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझो, एक चीज़ और, माइनस है पावर में, माइनस को अगर प्लस करेंगे तो ये, समझ रहे बात को, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला, तो अल्टीमेटली ये कितना बना 30 सेकेंड, हाफ मिनट है ना। हाँ ठीक है, और 1 सेकंड, 30 सेकेंड हटा दिया है ना, 30 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, सेकेंड को यहाँ पे अभी नहीं काटेंगे, रुकिए ये गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं लिख सकते। 30 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, अब ठीक है ना। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड, यहाँ तक तो ठीक है। 20 से कितने टाइम में, 5 टाइम में, बट इसके ऊपर स्क्वायर है, ध्यान देना है। ई कितने टाइम में, 4 टाइम में, और इधर तो 30 है ही, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 100 इंटू कितना 4 इंटू 25 इंटू कितना 900, समझ आ रही बात ना। 30 का स्क्वायर 900, 25 इंटू 400, तो 100 इंटू 100, देखिए 100 2 0 यहाँ पे दे रहा है, 2 0 यहाँ, 2 0 है, कितना है टोटल 6 0, और बच रहा है सिर्फ कितना 9, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये किसके साथ होगा, न्यू यूनिट के साथ होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इन SI यूनिट। ये जो वैल्यू दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, और बोला कन्वर्ट इट इनटू CGS यूनिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम वही काम करेंगे, हम लेंगे N2, तो हम लेंगे N2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा N1, ठीक है ना, M1 बाई M2 टू द पावर A, ठीक। उसके बाद L1 अपॉन L2 टू द पावर B, और T1 अपॉन T2 टू द पावर C। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पावर देखना है ना कि वो क्या रखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, वो सॉरी डायमेंशन। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा बताइए, बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3T-2, कुछ ऐसा आ रहा होगा, निकाले। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कितना होता है m टू द पावर -1 L3T-2, कुछ ये आ रहा होगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है हमारा, N1 कितना दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, बस न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है, ठीक। उसके बाद अब देखिए SI यूनिट में 1 kg होगा, 1 kg, CGS यूनिट में कितना 1 ग्राम, नहीं kg, मास की बात कर रहा हूँ, मास की, 1 kg 1 ग्राम, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो ऊपर SI ले रहे हैं और नीचे, मतलब एक यूनिट जो हमारा U1 है उसका जो हमने सेटअप लेना है वो किस में, SI यूनिट में, और दूसरा जो U2 का मामला है वो किस में लेना है, CGS में, और CGS में ले चल के हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा A की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से -1, अच्छा। उसके बाद इसका क्या करेंगे 1 मीटर, और नीचे 1 सेंटीमीटर, CGS में है ना 1 सेंटीमीटर, ठीक। B का क्या मामला है 3, टाइम 1 सेकेंड, अब पता होना चाहिए टाइम सेकेंड ही होता है सभी सिस्टम में, है ना। तो तीनों सिस्टम में ये सेकंड ही होता है, MKS, CGS, FPS, ठीक है ना। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से एक और स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये 1 kg कितना है 1000 ग्राम, और ये नीचे 1 ग्राम, ठीक है। उसके बाद -1 कर दिया, और ये कितना 100 सेंटीमीटर, नीचे कितना 1 सेंटीमीटर, पावर कितना 3, उसके बाद 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है ना, पावर कितना
-2 इसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए कि इसके अंदर में 1 आ रहा है, इसके अंदर में 1 आ रहा है। तो अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही। ठीक, ये वाला -1 के साथ है तो 1/1000 नीचे चला जाएगा, जाएगा क्या? अरे हो जाएगा ना, मतलब 1000 नीचे चला जाएगा तो क्या लिखाएगा 1/1000। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तोड़ के कर लेते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट तोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखेंगे हम 1/, क्यों गया नीचे 1000? क्योंकि इस पे पावर में -1 है। ठीक है, अच्छा 100 पे क्यूब है, मतलब पावर 3 है, तो उसको कितना लिख सकते हैं? 2 0 है तो कितना लिख सकते हैं? समझ बात आ रही है? 2 0 है और उस पर पावर 3 है, कितना टोटल हो जाएगा? 6 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 मतलब हमारा कट गया, 3 0 बच रहे हैं, मतलब 10 टू द पावर कितना बोलिए? 10 टू द पावर 3, 3 0 प्लस में होगा ना मल्टीप्लाई। अब ये इसको क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट होगा ना ये दोनों आपस में, तो कितना वैल्यू टोटल कितना आ जा रहा है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। और अब चूंकि हमने किस में लिया है? CGS में। किस में लिया है? तो यूनिट बताओ, बताइए। हाँ देखो यहाँ से समझो, हमने किस में लिया? CGS में। यूनिट क्या होगा? न्यूटन का CGS में यूनिट होता है डायन। मीटर के क्या होते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी का ग्राम स्क्वायर। ये न्यू यूनिट होगा CGS सिस्टम में। ठीक है, मैटर समझ में आ रहा है ना कन्वर्जन का? इसको पावर को अच्छे से कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप देखो क्या है, जो भी क्वांटिटी दिया हुआ उसको आपको क्या बोला इसने कि भाई दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करो। तो स्टेप्स कैसे क्या क्या लेने? सबसे पहले क्वांटिटी का डायमेंशन उठाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला है ना, डायमेंशनल फार्मूला उठाएंगे। वो क्या दे देगा हमको? डायमेंशन देगा। डायमेंशन क्या है? A, B और C की वैल्यू है। क्लियर है ये बात? उसके बाद ये फार्मूला हम रखने के बाद देखेंगे M1, L1, T1 को किस में रखेंगे? SI यूनिट में, जिस यूनिट में उसको दिया हुआ है। ठीक, और M2, L2, T2 को हम वो यूनिट लेके चलेंगे उसमें जिस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। अभी इसने बोला था CGS यूनिट में, तो हमने CGS यूनिट सारे के सारे रख दिए। ठीक, उसके बाद डायमेंशन है ABC की वैल्यू यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि इसको एक यूनिट में चेंज कर लेंगे। जैसे ये केजी है, नीचे ग्राम है, तो केजी को ग्राम में चेंज कर लिया हमने। सभी को सेम यूनिट में चेंज कर देंगे और यूनिट को काट देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो बताएगा आपका कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू क्या होंगे जब कन्वर्ट करेंगे हम। समझ में आ गई बात ये? अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन समझ लें या पॉइंट समझ लें, मैं लिखता हूँ। कन्वर्ट द यूनिट न्यूटन, convert the unit न्यूटन into डायन। अभी पढ़े थे ना? हैं? कर सकते हैं? हाँ, तो एक बार ट्राई करिए, थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए 2 मिनट में, या करता हूँ, छोड़िए, है ना, टाइम क्या वो करें। ठीक है, क्या बोला इसने? न्यूटन किस में जाएगा? डायन में। क्या दिमाग लगाएंगे बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे पहले न्यूटन का। हाँ, और उसके बाद फॉर्मूला पे बैठा के देखिए, सबसे पहले तो इसमें ना थोड़ा सा मामला अलग है। इसमें ये देखेंगे कि जो न्यूटन है दिया हुआ, ये यूनिट दिया हुआ न्यूटन और डायन, इसने बोला कन्वर्ट द यूनिट न्यूटन इनटू डायन। दोनों यूनिट दिया हुआ है, एक यूनिट से दूसरे में जाना है, तो हम लिखेंगे न्यूटन इज SI यूनिट होता है ना, SI यूनिट ऑफ फोर्स, एंड डायन इज CGS यूनिट, पता है ना, ये CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो एक चीज़ बात समझ में आ गई। देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमको जाना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो जो यूनिट है वो किस क्वांटिटी का है, कौन सा क्वांटिटी मिला हमें? फोर्स। तो अब फोर्स का डायमेंशन बता दूं,
MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन हमारा है MLT माइनस 2, ठीक है ना, MLT माइनस 2। अच्छा, तो यहाँ से अब एक चीज़ देखिए, हम फिर से वही फार्मूला लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 क्या, M1 बाई M2 टू द पावर क्या A, L1 बाई L2 टू द पावर क्या B, है ना, B, और क्या T1 बाई T2 टू द पावर C। इतना हमने रख दिया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए N1 क्या लेंगे हम यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेंगे, ये एक क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, क्या लेंगे बताओ, बोलिए। हाँ, जाहिर सी बात है ना, हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ कन्वर्ट करना है। हम सिर्फ इतना बता देंगे ना 1 न्यूटन कितना होगा डायन में जाके, और तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू कितना ले लेंगे 1। अच्छा, kg क्या ऐसा यूनिट में, मास का जो होगा क्या होगा kg, और CGS में क्या हो जाएगा ग्राम। पावर कितना देंगे 1। अच्छा, ये 1 kg लिखो और नीचे 1 ग्राम लिखो। 1 मीटर SI यूनिट में, 1 सेंटीमीटर CGS यूनिट में, पावर में 1। ये तो हमारा कुछ सेकेंड इक्वल आता है, ठीक। हाँ, कहाँ है, अच्छा हाँ सॉरी, तो अभी तो गड़बड़ा ही जाता, -2 सॉरी। हाँ, अब क्या करेंगे, अब सिंपली हमने क्या जाना कि जब ये सेटअप हम कर लेते हैं तो हम ऊपर नीचे जो यूनिट दिया हुआ है उसको सेम सिस्टम में कर देते हैं, ठीक। तो हमने किया इसको, ये 1 है, चलो 1 को हटा देते हैं, 1 का मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, पावर 1 है उसको भी रहने दीजिए। 100 सेंटीमीटर बाई में 1 सेंटीमीटर, और ये क्या है हमारा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो ख़त्म, सेकेंड कट के। यहाँ पे देखिए 2 जीरो, यहाँ पे कितना यूनिट, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 100 एंड 1000 कितने जीरोज आ रहे हैं, 5 जीरोज, बाकी कोई नंबर तो है नहीं, मल्टीप्लाई होके, मतलब ये कितना आ रहा है 10 टू द पावर 5। अब एक चीज़ समझ लीजिए, CGS यूनिट फोर्स का क्या होता है, डायन, उसी में तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसे लिखेंगे डायन। मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन इक्वल होगा कितना के 10 टू द पावर 5 डायन के। यही है हमारा फोर्स का यूनिट SI यूनिट में और CGS यूनिट में।